सबको जय मसीह। मैं सुनीता परमेश्वर की दासी आप सबका स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। और आज मैं सिखाने वाली हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को फटकारते हैं, डांटते हैं, और किस लिए डांटते हैं, क्या इच्छा है, क्या मकसद है, किस तरह परमेश्वर अपने लोगों को संगति में रखना चाहते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। आज हम देखते हैं यशायाह के पुस्तक से अध्याय 1 और वचन 2 से। उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा संगति चाहते हैं। तो पढ़ेंगे, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैंने बाल बच्चों को पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानते हैं, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। परमेश्वर कहते हैं कि मैंने उनको पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया, लेकिन बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन इस्राएल जो है, विश्वासी जो है, अपने मालिक को, अपने स्वामी को, अपने परमेश्वर को नहीं पहचानता है। तो इसके बारे में परमेश्वर कहते हैं। आइए हम देखते हैं अध्याय 1 वचन 13 से कि व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा आता है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना, मुझे सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरे बातों से सहमत नहीं हो तो सभाओं में आते हो, विश्राम दिन को मानते हो, ये सारे बात मुझे व्यर्थ लगता है। अनर्थ बात परमेश्वर कहते मुझे सहा नहीं जाता है। फिर हम देखते हैं 14 में कि तुम्हारे नए चांदों और नियमों पर्वों को मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ, और वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे नए चाँद को मनाना, पर्वों को मनाना, विश्राम दिन को मनाना, ये मुझे बोझ जान पड़ता है। ये सब सहते सहते मैं क्या हो गया हूँ, उकता गया हूँ। हालेलुया। फिर कहते हैं 15 में कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जब हम परमेश्वर के कहने के अनुसार नहीं मानते हैं, परमेश्वर के स्वभाव में खरे मन से नहीं चलते हैं, तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं मुझे बोझ जान पड़ता है। ये सब सहते सहते मैं उकता गया हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उससे प्रार्थना करो, क्योंकि साफ साफ वचन में लिखा है। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो मुंह फेर लूँगा। जब तुम हाथ फैलाओगे, प्रार्थना कितनी भी करो, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। परमेश्वर भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पास आए, जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही मेरी आवाज़ को सुने। फिर हम देखते हैं 16 में, अपने को धोकर पवित्र करो और मेरे आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। परमेश्वर कहते हैं अपने मन, अपने हृदय को धोकर क्या करो, शुद्ध करो। भविष्य में, पूरी लाइफ में बुराई करना छोड़ दो। परमेश्वर की इच्छा है कि बुराई करना छोड़ दो। उसके बाद कहते हैं भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही मेरे लोग भी पवित्र रहे। और परमेश्वर कहते हैं तुम पृथ्वी का न्याय हो, तो किसी का मुंह देख के उसके साथ
फरियावता मत करो। तुम न्यायी हो पृथ्वी पर का, तो तुम न्यायी बन के रहो, ना कि किसी का मुंह देख के उसके साथ फरियावता करो, और ना ही कोई कमजोर है तो उसको छोड़ दो। नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि उपद्रवी को सुधारो। वो कहते हैं कि अनाथों का और विधवा का मुकदमा लड़ो। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा कि जब तुम पृथ्वी का न्याय नहीं कर सकते हो तो स्वर्ग में कैसे न्याय कर सकते हो। अपना घर नहीं संभाल सकते हो तो परमेश्वर के सामने कैसे सभा संभालोगे, कैसे कलीसिया चलाओगे। परमेश्वर कहते हैं अनाथ का मुकदमा लड़ो, विधवा का मुकदमा लड़ो, और ये सारे काम करना मुझे शोभा देता है। हालेलुया। तो कहते हैं परमेश्वर तब जाके 18 में कि यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी ये हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे के हो तो भी ये ऊन के समान हो जाएंगे। जब हम न्याय के समान इस पृथ्वी पर काम करेंगे, सच्चाई से, खराई से, तब जाके परमेश्वर हमारा साथ देगा। ये नहीं कि हम पाप करते रहें और किसी अनाथ का सुध ही न लें, किसी गरीब का सुध ही न लें, किसी विधवा का मुकदमा न लड़ें, और हम जैसा चाहते हैं वैसा करें, तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा, हमारे बातों को नहीं सुनेगा, हमारे मुंह के बातों को पूरा नहीं करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ऐसा है कि धर्मी और अधर्मी के लिए, दोनों के लिए दया करता है, और वैसे ही वो चाहता है मेरे लोग भी वैसे ही रहे। हम देखते हैं नीति वचन में कि परमेश्वर कहता है कि जो बाप जिस बच्चे को ज़्यादा चाहता है उसी को ज़्यादा डांटता है। अगर वो बच्चा सुधर जाए, उसके सुनने लगे, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे इस पृथ्वी का उत्तम से उत्तम वस्तुएं मैं तुझी को दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि मेरा लोग खराई से, सच्चाई से इस पृथ्वी पर न्यायी बन के मुकदमा लड़े, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा चले, तो उनकी प्रार्थना मैं निरंतर सुनूंगा। हालेलुया। तो इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए, समझिए। इस वचन से प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।